मेरे पास मान लो ये गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये वर्टिकल एक्सिस है एंड दिस इज एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मैंने ये बोला था कि अर्थ सरफेस को प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग अर्थ सरफेस को क्या एज्यूम करेंगे, फ्लैट एज्यूम करेंगे, और हर जगह पे ग्रेविटी हम लोग g दैट इज 9.8 एज्यूम करेंगे और कांस्टेंट होगा ये, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस लगेगा, ठीक है। मैं बात ही बता चुका हूं कि अगर कोई पत्थर तुमने जैसे सपोज तुम्हारे हाथ में है, वो तुमने जैसे ही हाथ से उसको रिलीज कर दिया, वो कहाँ चलना स्टार्ट करता है, किस फील्ड में चलना स्टार्ट कर देता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में चलना स्टार्ट कर देता है। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ ही बसता है फोर्स लगाने वाला। तो जो एक्सेलरेशन उसके पास होगा वो सिर्फ अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन होगा, और वो हमेशा क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा, और दैट इज 9.8 अगर अर्थ के सरफेस के आसपास ये प्रोजेक्टाइल हो रहा है तो। क्लियर है सबको? ठीक है। यस हम सर। लोग इसको फ्री फॉल मान के चलेंगे, ठीक है। फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा पत्थर मूव करेगा, जो हमारा स्टोन मूव करेगा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड में ही मूव करेगा, अदर कोई फील्ड वहां पे नहीं होगा। जैसे में एयर का प्रेजेंस वहां पे नहीं होगा, ठीक है, एयर कोई भी फोर्स वहां प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अलावा। क्लियर है सबको? चलो, तो हमने क्या किया यस सर। कि एक पत्थर को मैंने फेंका, कुछ एंगल पे फेंका हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, हम लोग वर्टिकल फेंक रहे थे क्या, हमेशा, है ना। हम लोग क्या करते थे, वर्टिकली प्रोजेक्ट करते थे। अब हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। वर्टिकल प्रोजेक्ट करने से क्या होता था कि सारे पैरामीटर्स हमेशा एक ही लाइन में होते थे। तुमने यू इधर इधर की ओर करके फेंका ऊपर की तरफ, तो यू घटते 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 यहाँ पे 0 हो जाएगा, और फिर इसी एक ही डायरेक्शन में मोशन होता था, है ना, एक ही डायरेक्शन में सारे यस पैरामीटर्स सर। होते थे। बट इस केस में एक डायरेक्शन में सारे पैरामीटर नहीं है। तुमने क्या किया, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उससे कुछ एंगल बनाकर डिफरेंट देन 0 एंड 180, तुमने इसको नीचे की तरफ जी लग रहा था यहाँ पे, ठीक है। एक स्टोन है तुम्हारे पास, ये उसको तुमने फेंक दिया कुछ एंगल बनाते हुए, ऐसे फेंका, तो क्या इस तरह के पाथ पे चलेगा ये, है ना, कुछ ऐसा जाता है ये। यस सर। अब ये पाथ क्या होगा, ठीक है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि पाथ, ये एक्चुअली ये पाथ पैराबोला होता है, ठीक है। आगे हम प्रूफ करेंगे कि इसका इक्वेशन क्या होगा। तुम लोगों ने पैराबोला पता है, तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा है x और y में रिलेशन, इसका मतलब क्या है, ये पैराबोला है क्या, यस और नो, दिस इक्वेशन यस पैराबोला। तो सर। मैं इसको x और y के में रिलेशन ऐसा ले आऊंगा और बोलूंगा कि ये पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। ये भी बाद में देखेंगे हम लोग। अभी बस मान लो कि इस पाथ पे, पैराबोलिक पाथ पे मूव करके यहाँ पे आया है, ठीक है। तो तुम देखोगे इसके मोशन में कि इनिशियली इसका वेलोसिटी कुछ ऐसे था, है ना। मैंने ये भी बताया था कि क्या कहीं भी वेलोसिटी निकालना है हमको, तो उसके पाथ पे टेंजेंट खींच देंगे क्या, है ना। मान लो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था इस पाथ पे, अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा, तुमसे पूछे कि यहाँ क्या वेलोसिटी होगा, तुम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, यस है ना। सर। अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो अगर यहाँ पहुंच गया मान लो पार्टिकल, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है, क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट खींच देंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है सबको ये बात? अच्छा, अब इस पत्थर यस को मैंने सर। यहाँ से फेंका, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे हम लोग टेंजेंट खींच देंगे पाथ के, दिस इज द वेलोसिटी। मान लेते हैं वेलोसिटी u है, और ये एंगल मैंने थीटा इज इक्वल टू, मतलब थीटा एंगल पे इसको मैंने प्रोजेक्ट किया है। अब देखो ये एंगल धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है क्या, देखो, तो जब यहाँ पहुंच गया, जब यहाँ पहुंचा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा वो थीटा से कम बनेगा कि ज्यादा बनेगा, देखो तो डिक्रीज कर रहा है ना। मान लो ये अल्फा होगा, यस सर। मान लो ये अल्फा एंगल है, तो क्या अल्फा इज लेस देन थीटा है क्या, अल्फा इज लेस देन थीटा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज करते करते 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा एंगल। एंगल 0 यस कब सर। होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे। कंडीशन याद रखना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे
जो एंगल बनाएगा वेलोसिटी कहाँ से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, वो कितना होगा, 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, अल्फा इज इक्वल टू 0। और हम लोग जो पहले पढ़ते थे वो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या करते थे हम लोग, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 कर देते थे। यहाँ भी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो गया क्या, सारा का सारा वेलोसिटी इधर हो गया, है ना। अगर तुमसे वर्टिकल Yes. डायरेक्शन में वेलोसिटी पूछेगा तो क्या बोलेंगे, इधर जो भी वेलोसिटी है मान लो v, तो v cos 0 क्या, v cos 0, दिस इज 0। Yes. तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल घटते घटते ये 0 हो गया, उसके बाद फिर से एंगल बढ़ना स्टार्ट होगा क्या, देखो तो निगेटिव डायरेक्शन में, है ना। यहाँ पे जो एंगल होगा मान लो ये कुछ अल्फा प्राइम होगा, तो क्या ये अब फिर से एंगल बढ़ने लगा क्या, है ना। यहाँ जब आएगा Yes, sir. वापस तो एंगल फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है क्या, एंगल फिर से मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में आ गया सबको, यानी कि पहले एंगल डिक्रीज किया और फिर एंगल धीरे धीरे इंक्रीज किया, इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी को देखते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी, क्या ये एंगल के साथ साथ वर्टिकल वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रहा है क्या, यहाँ कुछ वेलोसिटी था वर्टिकल डायरेक्शन में, धीरे 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 यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में, Yes, sir. नो, और फिर धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा, है ना। प्रोजेक्टाइल की तरह ही हो रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता था, मतलब 1D मोशन में, जब 1D मोशन हो रहा था तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा था, धीरे धीरे वेलोसिटी नीचे से फेंक रहे थे इसको, तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा था, डिक्रीज करते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे 0, हाईएस्ट पॉइंट पे 0, और फिर से ये वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जब वापस पहुंचता था यहाँ पे तो वेलोसिटी सेम हो जाता था। यहाँ भी वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा ही होगा, जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज करते करते हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और फिर जब वापस आएगा तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते सेम हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, ठीक है। और नेट वेलोसिटी भी सेम होगा। बात समझ में, हर पोजीशन पे, हर मतलब y के लिए जो वेलोसिटी आएगा वो सेम वेलोसिटी होगा, और एंगल भी सेम होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी भी सेम होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है बात, यस और नो। चलो, Yes, sir. Yes, sir. तो बस अभी मैं इतना ही बताना चाहता तुम लोगों को कि ये जो इसका एंगल का जो चेंज होगा कैसे कैसे होगा। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैक्सिमम हाइट पे जो एंगल बनाएगा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या, इसमें लिख देता हूँ एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 0 विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बिकम 0। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि, अच्छा ये बात बताओ, वर्टिकल डायरेक्शन में तो g है एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तुमसे पूछे कोई क्या है, 0 है क्या, Zero, sir. 0 है, एक कुछ है ही नहीं Yes, डायरेक्शन sir. में, ठीक है। ये वर्टिकली सिर्फ लगता है ग्रेविटी के अंडर ही फॉल कर रहा है, ये तो वर्टिकल लगता है। अगर इसका इफेक्ट 90 डिग्री पे लेंगे हम लोग, 90 डिग्री इफेक्ट लेंगे जी का, तो क्या हो जाएगा, जी कॉस 90, जी कॉस 90 0 होता है क्या, तो एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा क्या, हाँ, ए एक्स मैं इसको लिख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है हमारा वो क्या है, 0 है। इसका क्या मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरह का वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा होगा क्या, है ना, Yes, sir. वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा होगा। वेलोसिटी चेंज करेगा तभी तो बोलेंगे कि एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यूनिट टाइम में जितना चेंज कर जाता है वेलोसिटी वही हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि वेलोसिटी में भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात सबको। अच्छा, हम लोगों ने जो इक्वेशन तीनों पढ़ा था क्या क्या था, सबसे पहला इक्वेशन था v इज इक्वल टू u प्लस at, ऐसा इक्वेशन था क्या। Yes, sir. तो अब यहाँ पे मैंने ये बोला था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए और सारे के सारे पैरामीटर्स एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए,
ठीक है, तो अब मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, Vx इज इक्वल टू Ux प्लस AXT। इसका कहने का मतलब ये है कि सारे पैरामीटर x में नीचे लिख दिया हूं, इसका मतलब ये है कि सारे पैरामीटर्स क्या है, x के डायरेक्शन में ही है। ठीक है, वेलोसिटी भी x के डायरेक्शन में है, u भी x के डायरेक्शन में है और a भी x के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो सारे पैरामीटर सेम डायरेक्शन में हो गए और एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट है ना, Yes, ग्रेविटी sir. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब ये फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो हम लोग ये यूज ना करके हम लोग इंडिविजुअली यूज करेंगे x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। उसी तरह से vy क्या लिख सकते हैं हम लोग, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। क्या, हाँ ऐसा लिख सकते हैं, Yes, sir. सुनो। और अगर v हमको निकालना है तो पता है तुम लोग क्या कर देते हैं हम लोग, vx स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। क्या, यस और नो, बोलो। Yes. और x एक्सिस से एंगल निकालना है इस वेलोसिटी का, तो क्या करते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू vy बाई vx, है ना। वेलोसिटी का एंगल किससे हो जाएगा, x एक्सिस से। सारा चीज आ गया मेरे पास, वेलोसिटी भी आ गया और क्या आ गया मेरे पास, एंगल का वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो इस डायरेक्शन तुमने u लिखा है इसको मैं x डायरेक्शन में लिखना चाहता हूँ, कितना हो जाएगा ये, x डायरेक्शन में कितना हो जाएगा वेलोसिटी है, बोलो। क्या ये वेलोसिटी x के डायरेक्शन में u cos थीटा हो जाएगा, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या, यही होगा ux, यस और नो। बोलो, तुम लोग बोलते हो तो बहुत अंदर से मोटिवेशन आता है, ठीक है, यस और नो, समझ में आएगा तभी बोलना हाँ। Yes. तो ux क्या हो गया, इस डायरेक्शन में u cos थीटा, मैंने बताया था ना कि कोई वेक्टर है तुम्हारे पास, अगर थीटा एंगल बना रहा है यहाँ से, ठीक है, कोई वेक्टर हो सकता है, जनरल बात किया था p वेक्टर, तो उसका इफेक्ट थीटा एंगल पे क्या होता था, p cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या होता था, p sin थीटा, है ना। Yes, sir. वही मैं किया हूँ, u वेक्टर है, u वेक्टर का थीटा एंगल पे इफेक्ट लिखा हूं मैं, दैट इज ux, x के डायरेक्शन में इफेक्ट है ये u cos थीटा, एंड इसके परपेंडिकुलर जो इफेक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज u sin थीटा। क्लियर है। Yes, sir. चलो ये जो सिचुएशन है यहाँ वाला, ये वाला सिचुएशन ये मान लेते हैं एट टाइम t है, ठीक है, दिस इज एट टाइम, नीचे लिखता हूं मैं, एट टाइम इज इक्वल टू t पे कुछ ऐसा सिचुएशन, और यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं v है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, v है। तो अब इस डायरेक्शन में बताना तो क्या होगा, ब्लैक से लिखता हूँ इफेक्ट इस v का, v ये अल्फा एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये अल्फा एंगल है, तो क्या हो जाएगा v, बोलो बोलो जल्दी से, क्या लिखूं यहाँ पे x डायरेक्शन में, तो cos 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 अल्फा, alpha. वेरी गुड। इस डायरेक्शन में क्या लिखूं, sin alpha। V sin alpha. v sin अल्फा, और ये सिचुएशन t टाइम का है, ठीक है। तो हम लोग इंडिविजुअल कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ux कितना है, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में क्या है ux, एंड ux इज इक्वल टू u cos थीटा, ठीक है। एंड इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, सॉरी फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन दैट इज एट टाइम t, ये है vx, vx इज इक्वल टू कितना आ गया, v cos अल्फा, क्या है ना, x डायरेक्शन में इफेक्ट है, दिस इज vx इज इक्वल टू v cos अल्फा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। क्या, कोई दिक्कत, ये बताया मैंने, सब में x लगा देंगे इस वाली इक्वेशन में, यहाँ x यहाँ y, Yes. x इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। इसका क्या मतलब है, सारे पैरामीटर्स एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। देखो ना, एक ही u cos थीटा जो ux है ये इस डायरेक्शन में है, यहाँ जो vx है वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सारे पैरामीटर्स एक ही डायरेक्शन में है
है ना, Yes, sir. है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, a 0 है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज a तो 0 है यहाँ पे, है ना, तो ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, देन vx इज इक्वल टू ux हो गया क्या, Yes, sir. vx इज इक्वल टू ux हो गया। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करेगा क्या, जो ux रहेगा, तुमने जो इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वही हमेशा वेलोसिटी रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्लियर है बात, Yes, sir. है ना। यानी कि यहाँ पे u cos थीटा वेलोसिटी था, तो क्या यहाँ भी हाईएस्ट पॉइंट पे भी u cos थीटा ही रहेगा, है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे तो Yes, sir. सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही रहता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, जो x कंपोनेंट होगा वही बचेगा, यहाँ पे y कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है, इस वजह से ऊपर जब जाएगा तो घटते घटते 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, और सिर्फ यहाँ पे बचेगा क्या, एक ही कंपोनेंट बचेगा, दैट इज x कंपोनेंट। ठीक है, जब यहाँ पे पहुंचेगा, मान लो यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी रहेगा, u cos थीटा ही क्या, है ना। कहीं भी ले लो, यहाँ पे भी कहीं भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा हमारा सेम रहेगा हमेशा। ठीक है, इस इक्वेशन से क्लियर है। और तुम लोग को पता है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होगा वो हमेशा थ्रू आउट द मोशन सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा वेलोसिटी। क्लियर है बात सबको। Yes, sir. तो vx बराबर ux हो गया। अब हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे हम लोग। तुमको पता है कि uy कितना है, uy पता है तुमको, यस और नो, मजा आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो uy जो है हमारे पास, u sin थीटा है क्या, ui मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ y, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, यही है u sin थीटा। Yes, Yes, sir. sir. और एक्सेलरेशन क्या है, ay, मैं ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा। ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानूंगा, तो एक्सेलरेशन क्या है ऊपर के डायरेक्शन में, माइनस जी, क्या माइनस जी लूंगा, ये नीचे डायरेक्शन में है, Yes, sir. यस और नो, ये ay हो गया। ठीक है, और हम लोग को vy कैलकुलेट करना है, तो vy क्या हो जाएगा, vy इज इक्वल टू, बोलो, uy प्लस ay t क्या Yes, होगा। sir. ठीक है, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay क्या है, माइनस जी है, इंटू टी। क्लियर है, कोई दिक्कत Yes, sir. No. नहीं No, होना sir. चाहिए। अब यहां से तुम ऐसा कर सकते हो, अगर तुमको v निकालना है, तो v निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर कर देंगे क्या, हाँ यही करते हैं हम लोग, v निकालते हैं तो x कंपोनेंट vx का, y कंपोनेंट vy का, है कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा vx Yes, स्क्वायर sir. प्लस vy स्क्वायर, और vx तुमने निकाल रखा है, vx क्या है, ux ही है, ये क्या लिखोगे, ux स्क्वायर प्लस vy क्या है मेरा, uy माइनस जी टी, uy माइनस जी टी स्क्वायर, यही लिखोगे, v इज इक्वल टू, कोई दिक्कत। No, sir. तो ux पता है तुम लोगों को, ux क्या है, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, क्या u cos थीटा Yes, निकाल sir. रखे हो तुम लोग, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, और प्लस uy माइनस जी टी, uy क्या लिख रखे हो, uy इज इक्वल टू, uy क्या है, q sin थीटा, क्या y डायरेक्शन में ये वाला, इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ y, u sin थीटा, यस और नो, u sin थीटा Yes, sir. Yes, sir. माइनस g इंटू टी होल स्क्वायर। सब चीज पता है तुमको, ये पूछेगा तुमसे कि बताओ, हम इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किए हम एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल दे दिया हमको, u दे दिया, उसके बाद पूछेगा कि एट टाइम समथिंग एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, बताओ उसका वेलोसिटी क्या हो। तो क्या सारा चीज नोन हो जाएगा, यहाँ पे v निकल जाएगा। Yes. ठीक है, तुमसे पूछेगा बताओ एट टाइम दिस एंगल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल क्या होगा, तो क्या लिखोगे, tan अल्फा दिस इज इक्वल टू vy बाय vx, क्या है ना, ऐसा बताए थे हम कि देखो यहाँ से अगर tan अल्फा लिखना है, अगर एंगल पूछ रहा है तो tan अल्फा दिस इज इक्वल टू
y कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर डिवाइड बाय x कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, और ये एंगल कहाँ से हो जाएगा, ये एंगल x एक्सिस से हो जाएगा। क्लियर है? तो tan अल्फा ये हो गया vy vx। vy पता है तुम लोगों को, vy क्या है, vy इज uy प्लस uy माइनस gt, uy माइनस gt डिवाइडेड बाय vx इज इक्वल टू ux। ये तो चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग अल्फा निकालो। क्लियर है क्या? ये Yes, जो sir. मोशन इन 2D है या मोशन इन प्लेन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या ये 1D ही मोशन है? बस मैंने वेक्टर का यूज करके ब्रेक कर दिया है सबको, है ना? Yes, sir. तुम Yes, sir. सारे के सारे फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। बस तुमको क्या करना है, सारे पैरामीटर्स को एक डायरेक्शन में ले आना है। जैसे g इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन पैरामीटर आ गया, g आ गया, y आ गया, ये मतलब, और क्या आ गया यहाँ पे, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, सॉरी। क्लियर है? तो सारे पैरामीटर्स को एक डायरेक्शन में लिया, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ही। उसके बाद सारा इक्वेशन तुमने अब तक पढ़ा है सबको यूज कर सकते हो। और वेक्टर में हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए पढ़े ही हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगा क्या तुमको, कोई भी चीज ऐसा जो एक्स्ट्रा है? No, sir. नहीं है? No, sir. ठीक है, तो इस फिगर को नोट करना। पहले पहले हेडिंग दे देना टू डायमेंशनल मोशन, हेडिंग दे देना टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका फिगर नोट करना। हो गया फिगर नोट? फिगर नोट करने के बाद बोलना बस, ठीक है। सारे डिटेल्स को भी नोट कर देना, ठीक है। जो मैंने ये किया है, यू cos थीटा चेंज नहीं कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। इसको भी यही ऐसे ही लिखना। ये सब क्या है, यूएक्स ही है, सब क्या है, यूएक्स ही है। और एक्स क्या है मेरा, ए एक्स 0। मैंने बना के मैंने कर हो गया? हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो, उसके बाद लिखना फिगर बनाने के बाद, फॉर स्टडीइंग टू डायमेंशनल मोशन। तुम लोग का थोड़ा सा कॉपी मोटा हो जाए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो लोग ऐसे ही No, लिखवा देते हैं, ठीक है। फिर बाद में तुम पढ़ोगे तो sir. हाँ, Sir. कोई V दिक्कत equal नहीं to है। the length square का U cos थीटा स्क्वायर होगा ना शायद। हाँ वेरी गुड, आई एम सॉरी, ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या यू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर है। ठीक है। या लिखना फॉर स्टडीइंग, फॉर स्टडीइंग टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन
2-dimensional motion of stone under gravity under gravity, the following approximation will be used. The following approximation will be used. क्या approximation? पहला approximation तो ये है कि presence of air will be ignored. क्या होता है? फ्री फॉल होता है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे ग्रेविटी ही प्रेजेंट होता है, बाकी सारे फोर्सेस को लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. ठीक है. प्रेजेंस ऑफ, जो प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट है, लोगों ने क्या किया था वर्ल्ड वार में कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे बॉम्ब डालना चाहते थे, बॉम्ब गिराना चाहते थे, तो उस समय लोग एयर का तो कंसिडरेशन कर रहे थे, लेकिन अर्थ के रोटेशन का कंसिडरेशन नहीं कर रहे थे. तो जब प्रोजेक्टाइल करते थे ये लोग, फेंकते थे बॉम्ब को, जिस स्टेट पे गिराना चाहते थे वो दूसरे स्टेट पे गिर जाता था. ठीक है. तो लोगों ने बहुत सोचा कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा. तो पता चला कि हम लोग जो अर्थ घूम रहा है उसका हम लोग कंसिडरेशन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्टाइल कहीं और चला जाता है. तो इन सब चीजों को हम लोग इग्नोर करेंगे, इग्नोर करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं कर रहे हैं. ठीक है. क्या हम लोग बस क्या कर रहे हैं, बहुत ही पास, जैसे ऐसा नहीं होगा कि 1 किलोमीटर का प्रोजेक्टाइल होगा हमारे केस में. कहीं भी कोई भी क्वेश्चन करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि बताओ इसका रेंज क्या होगा प्रोजेक्टाइल का, यहाँ से मैंने फेंका तो कितने किलोमीटर पे जाके गिरा, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. या तो हम लोग फायरिंग करेंगे तो कितने डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, फायरिंग करेंगे तो 1 बहुत ज्यादा अगर हो गया, मतलब जो गन सब बहुत हाई स्पीड गन सब होता है, उसमें 1 किलोमीटर जा पाता है क्या बुलेट? तुम लोगों को पता होगा शायद. नहीं सर. बहुत हाई रेंज हो गया, ये तो हाई रेंज गन हो गया. ऐसा गन डिजाइन Yes, करना sir. बड़ा मुश्किल चीज है. तो बहुत से बहुत हो जाएगा तो 1 किलोमीटर होगा, उसमें भी अर्थ का अगर रोटेशन लेंगे हम लोग तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा उससे. ठीक है. सब चीज को इग्नोर कर सकते हैं हम लोग. हम लोग का ज्यादा से ज्यादा रेंज हो जाएगा 200 मीटर, 500 मीटर, 100 मीटर, ये सब हाईएस्ट रेंज आएगा तुम जब भी कैलकुलेट करोगे. तो इस तरह का रेंज आ रहा है तो हम लोग अर्थ के रोटेशन को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे. एयर को इग्नोर नहीं कर सकते, एयर के प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग. ठीक है. क्या, क्योंकि एयर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. ठीक है. लेकिन हम लोग यहाँ पे एयर को हम लोग इग्नोर करेंगे, बाद में जब हम लोग एयर का प्रेजेंस पढ़ेंगे तब वहां पे उसको कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. लेकिन सारे केसेस में तुम लोग को यही होगा कि एयर को इग्नोर करना होगा. ठीक है. एयर का कैलकुलेशन तुम लोगों से नहीं पूछेगा. तो हम लोग इसमें जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसमें क्या करेंगे, एयर के प्रेजेंस को बस फ्री फॉल होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ग्रेविटी होगा, बाद बाकी सारी चीजों को हम लोग इग्नोर कर देंगे. ठीक है. presence of air will be ignored. Second, surface of earth will be treated as flat. ठीक है. Third, g will be taken as constant. G will be taken as constant. ठीक है. उसका हमने क्या किया, फिगर में जो फिगर में किया है वो लिख लेते हैं एक बार. क्या क्या किया, consider a stone projected in xy plane with initial velocity u से फेंका है क्या, with initial velocity u Yes sir. at an angle theta above horizontal से थीटा एंगल फेंका है. ठीक है. हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, यही एक्स एक्सिस है. ठीक है. हॉरिजॉन्टल लाइन को जनरली हम एक्स एक्सिस लेते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन which is also x axis. क्लियर है.
यस सर। चलो नेक्स्ट। अच्छा इसको लिखो। हो गया? नहीं सर 2 मिनट। ओके। हम लोग का थोड़ा सिलेबस पीछे चल रहा है, तो एक्स्ट्रा क्लास शाम में लगा सकते हैं क्या? इवनिंग फ्री हो? ये भी एक्स्ट्रा ही क्लास है, ठीक है, बट आवाज जा रहा है तुम लोगों को? यस सर। which is also x axis. next component सर of क्लास हाँ जो दी बोलिए। रहेगा किस पे आएगा? क्या चीज? टेलीग्राम पे? हाँ टेलीग्राम पे शेड्यूल भेज देंगे। चलो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग थ्योरी पार्ट को, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे फटाफट इसका, ठीक है। जो भी थ्योरी था वो समझ में आ गया, बस मैं लिखवा देना चाहता हूँ ताकि फर्दर तुम लोग एक बार पढ़ो तो क्लास में जो डिस्कस हुआ है सारी बातें याद आ जाए, ठीक है। लिखना यस। नेक्स्ट। component of initial velocity u are component of initial velocity u are क्या हो जाएगा? ux is equal to u cos theta, ठीक है, एंड uy is equal to u sin theta। क्या क्लियर है? यही इनिशियल कंपोनेंट होगा, यस सर। है ना। x सॉरी हाँ ux और uy, u का यही इनिशियल कंपोनेंट होगा, यही दिखाया मैंने इस फिगर में। जो भी बात हम लोग ने फिगर में समझ रखा है वही सारी बातें हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। u cos theta and u sin theta। उसके बाद द कंपोनेंट u cos theta, लिखना द कंपोनेंट u cos theta, the component u cos theta causes variation in x coordinate, ठीक है। क्या हम लोग अगर ये करते हैं, इसमें x इस डायरेक्शन में नहीं फेंकते हम लोग, सिर्फ और सिर्फ ऊपर डायरेक्शन में फेंक देते हैं, यानी कि x कंपोनेंट 0 जाता, क्या है ना? यस और नो? अगर वर्टिकली फेंक देते हैं मतलब कि इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होता, इसीलिए इस डायरेक्शन में x में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आएगा? y में चेंज आएगा। अब वाई हमने क्या डायरेक्शन। किया है, इस ऐसे फेंक दिया है, यानी x की तरफ एक कंपोनेंट दे दिया वेलोसिटी का, यानी कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? वो x कोऑर्डिनेट में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन सा कंपोनेंट? x कंपोनेंट वेलोसिटी का। और y कंपोनेंट y डायरेक्शन में चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एक्सेलरेशन जो है वैसे ही होता है, अगर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की वजह से जो भी इफेक्ट आएगा, ठीक है, वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, अगर सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, तो वो सिर्फ x डायरेक्शन को इफेक्ट करेगा। जो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो y डायरेक्शन के वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा, ठीक है। जो भी पैरामीटर्स है y डायरेक्शन में उनको इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअली हम लोग ले सकते हैं, इंडिविजुअली ही हम लोग लेंगे, ठीक है क्या। तो the component u cos theta causes variation in x coordinate of the stone full stop, while the component u sin theta is responsible for variation in y coordinate, ठीक है। जो y डायरेक्शन में होगा कंपोनेंट u sin theta का, उसमें वेरिएशन की रिस्पॉन्सिबल होगा, यस और नो? यस सर। the acceleration is always
the acceleration is always vertically downward. डाउन एक्सेलेरेशन क्या होगा? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिनोटेड बाय जी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। एक्सेलेरेशन हमारा क्या है? एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू ए, एंड इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, तो जी जे कैप लिख दूं क्या? माइनस जे कैप, नीचे डायरेक्शन में लग रहा है, यस और नो? यस सर। वाई डायरेक्शन को जे लेते हैं हम लोग, एक्स डायरेक्शन को आई कैप लेते हैं, तो ये नीचे की तरफ है, तो मैं माइनस जे लिख दिया हूं। ठीक है, तो यहां से अगर y और x के फॉर्म में लिखे हम लोग, x कंपोनेंट लिखे, तो x कंपोनेंट 0 हो गया, i वाला कोई टर्म नहीं है, और y कंपोनेंट कितना हो गया? माइनस ऑफ g हो गया। ठीक है, नीचे जैसे में लग रहा है ay इज इक्वल टू माइनस ऑफ g, जो j का कोएफिशिएंट होगा, और ax है, i का कोएफिशिएंट कुछ है ही नहीं, यहाँ पे i है ही नहीं, तो ax क्या हो जाएगा? 0 हो गया। ठीक है, इसको नोट करना यहाँ तक। दिस इंप्लाइज ax इज इक्वल टू दिस एंड ay इज इक्वल टू दिस। ठीक है, हो गया? सर लास्ट लाइन तो हो गया सर। हो गया, नेक्स्ट लिखना। हो गया। नेक्स्ट लिखना, अब हम लोग ये तो सारा इनिशियल कंडीशंस लिखे हैं, सारी चीजें है ना, जो गिवन थी हम लोगों को, सारी कंडीशन यही लिखे हैं हम लोग, ux पता था, ui पता था, यस सर। ठीक है, a पता है हम लोगों को, ये सारी इनिशियल कंडीशंस है जो हमने लिखी है, और जो रिक्वायर्ड चाहिए हमको, जो कंडीशन चाहिए हमको, ठीक है, कुछ टाइम के बाद कंडीशंस चेंज होंगी, तो चेंज कंडीशंस लिखेंगे हम लोग अब। ठीक है, लिखना, लेट द स्टोन passes through point P at time t, ठीक है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट किससे पास किया? P पॉइंट से पास किया, और यहाँ टाइम क्या हो रहा था? सारे डिटेल्स लिखे हो ना, ये T टाइम पे ये पास किया। ठीक है, और कितना एंगल बना रहा है ये? ठीक है, passes at time t with velocity v, with velocity v, ठीक है, the direction of v makes, and the direction of v makes an angle alpha with x axis। यही है टाइम टी पे जो भी सिचुएशन जो भी था मैंने लिख दिया, पैरामीटर वेलोसिटी था, अल्फा एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ एट टाइम टी। ठीक है, वही पूछेगा टी टाइम पे बताओ कितना एंगल बना रहा है और कितना वेलोसिटी हो रहा है,